वेलकम टू स्टडी 365। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। मैंने आप लोगों के लिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता से लेके गांधी युग 1947 तक, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेके 1947 का इतिहास का जो कालक्रम है उसको एक व्यवस्थित रूप से 2-3 किताबों को इकट्ठा करके आप लोग के लिए नोट्स बनाया है और आप लोग के लिए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आएगा आपके। कई बार मैंने जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे को थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो बात एक समझ में आई कि जो बच्चे जिनको अनुभव नहीं होता वो कहीं से भी उठा कर कुछ भी पढ़ने लगते हैं। क्या करते हैं कि कहीं अगर उनको मुगल काल पसंद आया तो मुगल काल में ही घुस जाएंगे, कहीं उनको अगर मौर्य काल पसंद आया जो उनका फेवरेट होता है उसको पढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है, उनको एक काल का निर्धारण नहीं समझ में आता कि ये चीज़ सही है क्या है गलत है। तो हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए कि पहले क्या हुआ, कब कौन आया, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पुत्र के पुत्र कौन है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा और एक कहानी स्टोरी बनेगी। तो आपको इतिहास जो बहुत टफ होता है, जिनके सन याद करना, नाम याद करना, वो आपको तो बहुत कुछ उसमें सहायता मिलेगी, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं क्या है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता वैदिक संस्कृति, इनका जो वीडियो बनेगा और जो आपको नोट्स बनवाऊंगा, एक डिटेल नोट्स बनवाऊंगा, क्या है चैप्टर बाई चैप्टर बनेगा। तो आपकी जो कॉपी में आप नोट्स बना रहे हैं और आप लोग भी जो नोट्स बना रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक बनाइएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत जगह से आपको ढूंढ के इसकी नोट्स बनवा रहा हूँ और बहुत काम का है। पूरे क्वेश्चन आपके इसी में से कवर हो जाएंगे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, इसका काल है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये आप याद रखिए, ईसा पूर्व यहाँ तक आए हैं 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल का निर्धारण हुआ था किससे कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग से। किसके द्वारा किया गया है, कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 जिसको बोलते हैं अपन, क्या है कार्बन 14, इसको कार्बन 14 कहते हैं। जो प्रोसेस होती है कार्बन डेटिंग, इसके आधार पे ही निर्धारण किया गया है इसके काल का। अब मैं 2 मिनट इसको समझा देता हूँ। होता क्या है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे काल का निर्धारण हो गया। उस समय जो भी कंकाल मिले, सबसे ज़्यादा कंकाल उस समय मोहनजोदड़ो में मिले थे, तो जो भी कंकाल मिले उन कंकालों के कार्बन डेटिंग करके उनकी एज पता कर लिए। तो उस आधार पे जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी होते हैं, जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने बता दिया कि इसका जो काल है ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, ये हो गया काल का निर्धारण। अब आगे चलते हैं कि जैसे उत्खनन आधार पे जैसे उत्खनन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के एरिया में थी, तो उसमें से एक स्थल निकला था हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का मेन स्थल था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत सारी चीजें वहाँ पे पाई गई हैं, तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, दोनों वही सभ्यता है, लेकिन सिंधु सभ्यता सभी लोगों को एक साथ बोला गया है। जैसे आप मान लीजिए उसमें जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, बनावली, जो वहाँ के स्थल हैं वो क्या कहलाते हैं, एक स्थल हो गया। उनको कंबाइन रूप पे इस क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता, जो बिल्कुल एक साथ हो गई। और उसमें से एक हड़प्पा जो उनका नगर था, स्थल है, बड़ा सा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम अब आगे चले तो यह सभ्यता कौन सी युगीन थी, कांस्य युगीन, तो इसको हम ताम्रप्रसार युगीन, तो इसको कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कराया है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में था। मान लीजिए, कहने का मतलब अब भारत में तो पाकिस्तान था, लेकिन आज़ादी के पहले के बाद जो उस समय हुआ है, अब तो अलग हो गया। तो इतिहास पढ़ाने के लिए बताना पड़ेगा कि अभी वो जगह किस जगह, तो हमें बताना पड़ेगा क्या वहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। तो मान लीजिए इसका क्या है, एक मान लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान, भारत और आपका पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का। तो इसका ये क्षेत्रफल इन्होंने बताया है कि उत्तर से जो दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक कितना बताया है इन्होंने, 1100 किलोमीटर। ठीक है। और पूरब से पश्चिम तक कितना बताया है, 1600 किलोमीटर। ये क्या बताया है, वर्ग क्षेत्रफल बताया है। क्या बताया है कि मतलब कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर हम भारत के एरिया में, कुछ पाकिस्तान के एरिया में जाता है। और इनकी सभ्यता का आकार क्या बताया गया, त्रिभुजाकार। क्या बताए हैं, त्रिभुजाकार। ये जो क्षेत्रफल निकाले हैं, मान लीजिए यहाँ पे
लोथल था, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे बनावली था, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती। तो इन्होंने क्षेत्रफल क्या निकाला है, त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल का जो माप निकाला, वर्ग क्षेत्रफल, जैसे हम 4x4 का बोलते हैं, 8x4 का नहीं, जैसे कमरा होता है 6x4 का कमरा, तो छात्र क्षेत्रफल इन्होंने निकाला 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दो तीन चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन इसी में से आएगा। मैंने काफ़ी डिटेल्स नोट्स बना के आपके लिए बनवा रहा हूँ नोट्स, और आप लोग के लिए भी है। तो आप याद रखिएगा कि इसकी जो क्षेत्र आकृति त्रिभुजाकार बताया, उनका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर इन्होंने बताया है। किसने बताया है, जिन्होंने इन सब चीज़ों की खोज की है। तो खोज किसने की है, अब उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो 1826 में चार्ल्स मैनन, 1826, नोट ये याद करेंगे, नोट डाउन भी रख लेंगे, चार्ल्स मैनन। क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको बताया है। 1826 में चार्ल्स मैनन ने सभ्यता का पता किया। किस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का। उस समय उन्होंने कुछ भी नाम दिया होगा, उसे कोई जानकारी नहीं है। सिंधु सभ्यता का जब आगे बढ़ा हमारा कार्यकाल, जब 1921 में, किसमें, 1921 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1921 है सन। इस सन में हड़प्पा की जगह स्थल जो उसका पता चला, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। दूसरा, हड़प्पा की खोज किसने कराई, मतलब मान लीजिए उस समय पुरातत्व विभाग थे, क्वेश्चन आया था कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष। इन्होंने किसको आदेश दिया था, दयाराम सहानी। किनको, दयाराम सहानी। इन्होंने ये इनके अंडर में काम करते थे, दयाराम सहानी को बोला, तो उन्होंने, दयाराम सहानी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया कि दो तीन क्वेश्चन इसमें से निकल के आए हैं। 1921 हड़प्पा की खोज हुई, और किसने, सर जॉन मार्शल, उस समय पुरातत्व विभाग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। और किसने खोज की थी, दयाराम सहानी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो है आपका, राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में हड़प्पा की खोज की गई। किसमें, 1922 में राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी जी ने 1922। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसी में से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। सॉरी अगर हड़प्पा बोला हो तो, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो दोनों हो गया आपका, 1921 में हड़प्पा, 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की, मोहनजोदड़ो की। दोनों खोज हो गई। उसमें हुई थी सर जॉन मार्शल के आदेश पे, ये दोनों हो गई। अब कुछ हम हड़प्पा के बारे में तो जान ले, फिर मैं डिटेल आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे हड़प्पा में ही क्या हुआ था। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले थे। क्या मिले थे, सबसे अधिक कंकाल। अगर क्वेश्चन आता है तो किनसे मिले थे, सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले थे। इनके जब परीक्षण हुआ उनके वहां, किसका हुआ, जो कंकाल मिले थे, तो एक सभ्यता में 4 प्रकार की जातियां मिली थी, मतलब अलग अलग जो होंगी प्रजातियां उस समय, उस 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। किससे पता चला था, मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिले थे। आप समझिए कि हमें उस समय जो सिंधु सभ्यता थी, उस समय 4 प्रकार की प्रजातियां का पता चला था। किसके द्वारा पता चला था, मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले थे। क्या मिले थे, कंकाल। एक बार फिर समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले थे, उनसे पता चला था कि उस सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। कितने प्रकार की, 4 प्रजातियां। अब उनका थोड़ा सा नाम समझ ले, भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। इनको भी लिख लीजिए, भूमध्य सागरीय, क्या है, भूमध्य सागरीय। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। क्या है, प्रोटो
ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है, इंग्लिश के कुछ वर्ड है, हिंदी में कुछ हो जाता है, इंग्लिश में पढ़ने बोलने में और इंग्लिश में। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भूमध्य सागरी तो सही है। फिर जैसे अल्पाइन, क्या हो गया, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलॉयड। ये मान लीजिए इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है बोलने में। तो 4 प्रजातियां पाई गई थी, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड। सबसे ज़्यादा जो प्रजाति की संख्या वहाँ पाई गई थी, किसकी पाई गई थी, भूमध्य सागरी प्रजातियों की संख्या कहाँ पाई गई थी, मोहनजोदड़ो में। तो ये क्वेश्चन आपका इसी में से निकल के आएगा। तो इसको स्टोरी की तरह सुनते रहेंगे, 2-3 पार्ट सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल अपन लोग जान लेते हैं कि क्या क्या थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। इसको लिख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी और क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली और है कालीबंगा, बनावली और 2-3 चीजें हैं, बनावली, धौलावीरा, जी हाँ धौलावीरा भी है। मैं धीरे धीरे का बारे में डिटेल बताता जाऊंगा। तो हड़प्पा हो गया आपका, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, धौलावीरा। ये आपके क्या हो गए, स्थल हो गए किसके, सिंधु सभ्यता में जो नगर स्थल मिले थे ये। इस तरीके के मतलब इस चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ना है। फिर मैं इनकी डिटेल जो खास जो क्वेश्चन आते हैं इनमें पेपर्स में, उन्हीं को ज़्यादा डिटेल करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होती है और क्वेश्चन फिर हम उसी सब्जेक्ट में फंसे रहते हैं। जो जितना मेन क्वेश्चन आना है, क्योंकि अभी हमको इतिहास बहुत पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स जैसे मौर्य काल, मुगल काल, मराठा काल, इनका बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमको थोड़ा सा जो मेन क्वेश्चन है कुछ जिसमें से आते हैं अधिकतर पेपरों में, तो मैंने उन्हीं को बनाया है। ठीक है, अब हमको आगे चलते हैं इसमें कि पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की जो है हड़प्पा की खोज, मैंने आपको बताया था, हड़प्पा की खोज 1921 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसने की थी, हड़प्पा की खोज 1921 में। पहले यहां लिखिए 1921, राखल दास बनर्जी। सॉरी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने। और फिर अभी हम हड़प्पा पढ़ ले। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी 1921 में, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने। उसके बाद हड़प्पा के जो थोड़ा सा पता कर ले कि वो स्थित कहाँ पे है अभी। तो हड़प्पा जो है वर्तमान में रावी नदी है कि बाएं तट पे, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके बाएं तट पे, रावी नदी के बाएं तट पे एक मोंटोगोमरी जिला है, वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हड़प्पा जो है वर्तमान में राखी नदी के जो बाएं तट पर, राखी नदी के बगल में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके मोंटोगोमरी जिला है, वहाँ पे स्थित है। और हड़प्पा को स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा था। क्या कहा था, अर्ध औद्योगिक नगरी। इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं, पहले एक नाम याद कर लीजिए, स्टुअर्ट पिगट। क्या है, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, ये नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। क्या रखेंगे, नाम याद रखेंगे। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा था। क्या कहा था, अर्ध औद्योगिक। और उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विश्व साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा था। एक क्वेश्चन जो मैंने बीच में लाइन निकाल के लाई है, जो आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको बीच में ऐड कर रहा हूँ कि हड़प्पा के जो कि स्टुअर्ट पिगट ने
क्या क्या कहा था, मतलब ये दो क्वेश्चन आए थे कि एक बार क्वेश्चन आया था कि किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है, तो उसका आंसर था स्टुअर्ट पिगट ने। और एक क्वेश्चन एक बार और आया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा था, तो उन्होंने किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने। तो ये थोड़ा सा नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अब किस में चलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा होती है उसमें कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। और 1922 में इसे राखल दास बनर्जी ने, क्या किसने, 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, तो बताया था मैं। तो ये 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी, किसकी, हड़प्पा की। अब मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है, मोहनजोदड़ो। कहाँ पे, पाकिस्तान के लरकाना, क्या है, लरकाना, एक लरकाना जिला या जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के जो लरकाना जिला है वहाँ पे सिंधु नदी का एक तट है, वहाँ पे स्थित है क्या आपका मोहनजोदड़ो की जो स्थित था वो मोहनजोदड़ो वहाँ पे स्थित है। समझ लीजिए कि पाकिस्तान का अगर पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित था मोहनजोदड़ो, तो पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है वहाँ सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब मोहनजोदड़ो का जो सबसे सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगह क्या थी, वृहद स्नानागार। क्या था, वृहद स्नानागार। क्या थी, वृहद स्नानागार किसका था, मोहनजोदड़ो का। किसका था, मोहनजोदड़ो का। सबसे महत्वपूर्ण स्थल था, अगर आपसे कहीं पूछे तो आप इसको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया भी है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये 2-3 किताबों में मैंने पढ़ा है, उसी के आधार पे आया है, इसलिए मैं खास चीज़ें आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ और ज़्यादा डिटेल ना पड़े। ये क्वेश्चन आप कवर ही कर लेंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर इसे मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नृत्यिका की मूर्ति पाई गई थी, किसकी, कांसे की। अब ये याद रखिएगा, कांसे की एक नृत्यिका की मूर्ति पाई गई थी जो द्रवी मोम विधि से बनी थी। किससे, द्रवी। ये क्वेश्चन भी आया है, क्या आया है, क्वेश्चन आया है, द्रवीय मोम विधि। इसको अपन लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है कि एक नृत्यिका की मूर्ति पाई गई थी, उस पर कौन सी विधि से बनी हुई थी, तो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी थी। अब हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। अब तीसरा एक और है आपका क्या, चन्हूदड़ो। एक, हाँ, चन्हूदड़ो एक जगह है, इसकी छोटी सी डिटेल है। चन्हूदड़ो भी एक स्थल है, किसका, सिंधु सभ्यता में। जो चन्हूदड़ो की खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक ठीक, चन्हूदड़ो, थोड़ा नाम बोलने में दिक्कत हो जाती है, चन्हूदड़ो। इनकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है 1934 में किसने की थी, एन गोपाल मजूमदार ने। चन्हूदड़ो की खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार। एक चीज अच्छी है कि नाम थोड़ा सरल है, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, एन गोपाल मजूमदार, तो थोड़ा सा याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस थोड़ा सा इनका सन याद करना है, 1921, 1922, 1934 ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन सिंपल से ये आता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस वैज्ञानिक, किस पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने इसको खोजा था, किस पुरातत्वविद ने खोजा था, किस सन में खोजा था, बस। और किसके
उस समय कौन इनके ऊपर जो हेड होते हैं, जैसे कि जब समय अंग्रेज पुरातत्व, अब अंग्रेजों का ही जमाना था, उस समय जो भी चीज़ें बनी कि विभाग थे, जैसे पुरातत्व विभाग थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल, जो मैंने पहले बताया, स्टुअर्ट पिगट, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे तो 2-3 नाम इनको भी याद करने हैं। तो जब आप इसका नोट्स बनाइएगा अलग से कॉपी छोटी से, तो उसमें आप एक बना लीजिएगा, तो कुछ नाम भी याद कर लीजिएगा, तो एक पिक्चर के टाइप से याद करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको एक कवर हो जाएगा, पूरी किताब आपको छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चन्हू दड़ों की खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मंक द्वारा। अब ये समझ लीजिए कि जो हमारे कौन थे उस समय अध्यक्ष सर जॉन मार्शल, तो अब रिटायर हो गए होंगे, तो उनकी जगह नए आए। कौन आए? अर्नेस्ट मंक। कौन आए थे? इन्होंने ही आदेश दिया कि भैया आपको, किसको आदेश दिया? एन गोपाल मजूमदार को। तो उनके आदेश पे वहाँ पे उत्खनन कराया गया, और इसमें 1925 में जो है एन गोपाल मजूमदार ने तो उसकी खोज कर ली, लेकिन जो है उत्खनन का जो कार्य है किनके आदेश पे हुआ? अर्नेस्ट मंक के द्वारा। किसमें? 1935 में। 1935 में यहाँ पे उत्खनन हुआ। क्या हुआ? इनके आदेश पे। किसने किया? एन मजूमदार ने। किसने किया? एन गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे हो गया? 3 हो गए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो हो गया। अब इसके बाद आगे कौन सा करते हैं? अगर हम इसके आगे यहाँ से थोड़ा सा और बता दें कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे एकमात्र यही एक चन्हूदड़ो जो एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली थी। क्या मिली थी? वक्राकार ईंटें। ये याद कर लिया। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं। वक्राकार ईंटें मिली थी कहाँ से? चन्हूदड़ो से। ये खास क्वेश्चन है, मतलब इन सब चीजों में से 2-3 जगह से मैंने बुक में इकट्ठा किया था। तब ये चन्हूदड़ो में किस प्रकार की ईंटें, वक्राकार ईंटें किस स्थल से मिली थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से, लोथल से। तो इसका आंसर था चन्हूदड़ो। तो ये चीजें इसमें से आई थी। और 1-2 क्वेश्चन उत्खनन वाला भी क्वेश्चन आया था, किसी कार्यकाल में उत्खनन हुआ? तो अर्नेस्ट मंक के कार्यकाल में उत्खनन हुआ था। अब ये हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। अब अपन लोथल देख लेते हैं। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाल ग्राम के समीप, जो अहमदाबाद जिला है वहाँ पे एक सगरवाल क्या है? जगह है। वहीं पे एक क्या है? भोगवा नदी। कौन सी है? भोगवा नदी। क्या है? भोगवा। मैं लिख देता हूं। भोगवा नदी के तट पर है, मतलब जगह है भोगवा नदी, उसके आसपास के एरिए पे है। तो एक बार फिर समझ लीजिए। तो लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले के एक सरगवाला जो गांव है उसके दक्षिण में एक क्या है? भोगवा नदी है, उसके तट पे। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आया भी है कि लोथल कहाँ, किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। भोगवा, ये आप क्वेश्चन हो गया। बड़ा इसका डिफिकल्ट मत करिए कि कहाँ कैसे। तो आप ये बता सकते हैं कि जो लोथल है, मैं एक डिटेल बता रहा था कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में, इसके से बगल में। लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा भी आ जाता, कभी टफ भी बना देता है, लेकिन याद रखेंगे गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी पर स्थित है। और इसकी खोज एस आर राव ने की थी। किसमें? 1955 में की थी इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव। डॉक्टर एस आर राव ने कब की थी? 1955 में। ठीक है, कब की थी? 1955 में की थी। अब ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़े। मतलब इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमको पढ़ना है और याद भी करना है। कोई चीज़ें तो थोड़ा सा समझ में आ जाती है, लेकिन आप कितना भी कर ले, हर चीज़ आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि थोड़ा डिटेल पढ़ें, शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत जाएं, और अपनी मेमोरी को थोड़ा बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करें, तो जिससे आपकी मेमोरी और शार्प हो और आपको ये जो क्वेश्चंस हो याद रहे और हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। जो आपका ये लोथल है,
ये एक प्रमुख बंदरगाह भी था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल भी था। क्या था? पश्चिम एशिया से व्यापार करता था। कौन? लोथल की एक जो जगह है, इसमें पश्चिम एशिया से व्यापार करने का एक प्रमुख स्थल कौन सा था? अपना लोथल था। और इसमें एक बंदरगाह, एक बंदरगाह भी था। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसमें से बंदरगाह कौन सा था, तो आपको लोथल बताना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल बारीक बारीक क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाया, तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ का आपके इसी में कवर हो जाएगा। राखी गढ़ी में आते हैं। हाँ, राखी गढ़ी में आ जाते हैं। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यह इसको जो मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड एक है, संस्था है, ग्लोबल हेरिटेज फंड, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी आया था, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको किस सन में? मई 2012 में। हाँ, मई 2012 में। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत में रखा। किसके? एशिया के ऐसे 10 विरासत में रखे जो खतरे में हैं। तो आप एक बार फिर से समझ लें कि जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा के हिसार जिले में है, और यह जो पुरातात्विक स्थल है इसे ग्लोबल हेरिटेज फंड ने मई 2012 में क्या कहते हैं, एशिया के ऐसे 10 विरासत स्थलों में रखा था जो खतरे में है। ये आपको क्या क्या कवर हो गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल और राखी गढ़ी। ये आपका इतना ये कवर होगा। अब हम स्टार्ट जो करेंगे, किसका करेंगे? कालीबंगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? कालीबंगा।